तो 4 दिन हो गए भाई टाइमिंग पे यहाँ पे इसी रूम में रहते रहते यहाँ से तेज पेन उठाया, मतलब वही सेम पैनक्रियाटाइटिस वाला। रोज का ना ये पूरा भर जा रहा है, मतलब इतनी दवाइयाँ आ रही हैं। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। शनिवार का दिन है भाई एंड इंडिया आए हुए हमें ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं। तो 1 महीने के लिए हम इंडिया आए थे, तो ये मान लो कि बस 1 हफ्ता और हमारा यहाँ बचा हुआ है। नाउ हमारा जो मोटिव था इंडिया आने का वो यही था कि यार तानिया जी को ना पैनक्रियाटाइटिस डायग्नोज हुआ था, यानी कि पैनक्रियाज तानिया जी की वो थोड़ी सी सूज गई थी और वो सूजी थी गॉल स्टोन्स की वजह से, यानी कि पित्त की थैली में पथरी की वजह से। तो डॉक्टर ने जो हमें एकमात्र उसका इलाज बताया वो यही था कि भाई साहब इसका तो ऑपरेशन होता है एंड गॉल ब्लैडर आपका रिमूव किया जाता है। बट वही था कि हम थोड़ा सा डिनाइल में थे कि ये अचानक से एकदम से कैसे हो गया। एंड देन ना तानिया का अगर आपको पता रहेगा कि सी सेक्शन हुआ था तो फिर तुरंत ही दूसरी सर्जरी करवाएं, तो तानिया जी भी थोड़ा सा ना ऐसे थी कि यार नहीं यार मेरे को सर्जरी नहीं करानी एकदम से। एंड तो वो थोड़ा सा एक चक्कर था। फिर हमारा ऐसा भी था कि यार अगर बाई चांस करवानी भी पड़े सर्जरी तो ना हम इंडिया आके करवाएंगे, एटलीस्ट फैमिली साथ में होगी। ऐसे वहाँ पे अकेले रह के तो नहीं करवाने वाले, क्योंकि फिर अंश भी था तो फिर कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा मैं अकेले। आई नो ये ऑपरेशन वैसे भी एक ही दिन का होता है, मतलब आज होता तो तानिया जी कल सुबह डिस्चार्ज तानिया को मिल जाता, बट स्टिल हमें कोई चांस लेना नहीं था। अब जब हम इंडिया आ गए तो हमारे ब्लॉग्स में आपने देखा ही होगा कि हम भाई जब से आए हैं तब से फिर डॉक्टर से ना कंसल्ट कर ही रहे हैं। मेनली हम आकाश हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी जान पहचान निकल आई थी, तो वहाँ पे भी सबसे पहले तो हमने सर्जन से कंसल्ट किया। तो उन्होंने भी हमें बताया तो सेम ही कि देखो इसमें आपका ऑपरेशन तो होगा ही, आपका गोल ब्लैडर तो रिमूव होगा ही, क्योंकि ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है अभी तक जिसमें आपके गोल स्टोन्स को बंद कर दिया जाए बनना वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ऐसा कुछ हमें समझाया। हमें ना उन्हें ये नहीं बताया था कि तानिया को पैनक्रियाटाइटिस भी डायग्नोस हुआ था, कि हम ना दोबारा से फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते थे। फिर हमने उनको बोला कि देखो हमें ना गैस के इश्यूज भी हो रहे थे, तो क्या गैस के इश्यूज ठीक हो जाएंगे गॉल ब्लैडर रिमूव करने से? उन्होंने बोला नहीं, कह रहे गैस के इश्यूज डिफरेंट है, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स होना डिफरेंट है। तो उन्होंने बोला इसके लिए आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ और उनसे कंसल्ट करो। तो फिर हम भाई गैस वाले के पास गए, तो फिर उनको भी हमने सारी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने देखा और खाने के जो गॉल स्टोन्स थे काफ़ी छोटे थे, मतलब वो 2 mm से लेके 4 mm इसके बीच में थे। उन्होंने देखते रिपोर्ट किया कि आपको तो ऑपरेशन की एकदम से रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आपके गॉल स्टोन्स ना काफ़ी छोटे हैं। एंड उनको भी हमने नहीं बताया कि पैनक्रियाटाइटिस है तब तक। तो वही कह रहे थे कि नहीं है, बाकी आपको गैस के इश्यूज हो रहे हैं। तो फिर उसने कुछ कुछ दवाइयाँ लिखी एंड उन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है ना कि हॉर्मोन्स का लेवल आपका थोड़ा सा इम्बेलेंस हो जाता है, तो ऐसा भी होता है कि आपके थोड़े टाइम बाद ये गॉल स्टोन्स बनना बंद हो जाए। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला, तो हम थोड़ा सा खुश हो गए कि चलो भाई ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और क्या पता है ये दवाई खा के शायद जो गैस का इशू भी रिजॉल्व हो जाए। एंड देन ना इसके अलावा हमने 1-2 डॉक्टर से और भी कंसल्ट किया था। मतलब इंडिया में क्या है कि भाई सब जान पहचान आपकी निकल ही जाती है इधर उधर, तो थोड़ी बहुत और जान पहचान निकल गई, तो उनसे भी कंसल्ट किया और उन गैस्ट्रोलॉजिस्ट से ही, और उनका भी सेम ही व्यू था कि भैया देखो आपके गॉल स्टोन्स छोटे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है सर्जरी की। तो हम खुश थे एंड तानिया जी दवाई ले ही रही थी, बट वही था कि उसको 2 या 3 दिन तक आराम रहता था। चौथे दिन फिर उसको थोड़ी बहुत गैस होना ना स्टार्ट हो जाता था, पेन होना स्टार्ट हो जाता था। तो एक बार तो इतना ज़्यादा पेन हो गया था गैस का कि हमें हॉस्पिटल भागना पड़ गया था इमरजेंसी में, और फिर वही कि पेन किलर लगा था, गैस का इंजेक्शन लगा था, तब जाके उसको आराम आया था। मगर 4 दिन पहले भाई साहब उसको बड़ी तेज पेन उठा यार, मतलब वही सेम पैनक्रियाटाइटिस वाला। तो हम तुरंत फिर हॉस्पिटल भागे, पास में ही एक हॉस्पिटल है वहाँ पे हम लेके गए। पेन किलर दिया, गैस का इंजेक्शन दिया, कोई आराम नहीं आ रहा। 3 पेन किलर शायद उन्होंने दिए थे, तानिया को बिल्कुल आराम नहीं आया था। और उन्होंने हमें यही बोला था कि अगर अब नहीं आएगा तो हमें अब एडमिट करना पड़ेगा। तो फिर ताना जी को यार एडमिट हमने करा ही दिया, क्योंकि पेन काफ़ी ज़्यादा था ना, रिस्क नहीं लेना चाहते थे हम कि पता चले हम घर लेके आए एंड देन फिर सिचुएशन और वर्स हो जाए। तो इसीलिए फिर तानिया जी वहाँ पे एडमिट हो गई एंड अभी 4 दिन हो गए हैं भाई, तानिया जी अभी तक हॉस्पिटल में ही हैं। तो मैं बस अभी जा ही रहा हूँ वहाँ पे,
कितने 8 या 8:30 बज रहे होंगे, अभी उठा था बस। एंड मेरा ऑफिस भी अब स्टार्ट हो चुका है भाई। आई नो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करा। और मेरा ऑफिस भी स्टार्ट हो चुका है, तो पूरी रात मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ था, मतलब ऑफिस का काम ही कर रहा था। 2 या 3 बजे सोया होऊंगा शायद। अभी उठाऊँ एंड फटाफट भागते तान्या जी के पास और आपसे भी मिलाते हैं तान्या जी को, और बाकी और चीज़ें फिर डिस्कस करते हैं। चलो। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो वही है सामने हॉस्पिटल जहाँ पे तान्या जी एडमिट है। तो चलते हैं अंदर, मिलते हैं तान्या जी से। हाँ जी, ओ भाई ये रही तान्या जी। हाँ जी मैडम, कैसा लग रहा है 4 दिन से यहीं पे बैठे बैठे? आज थोड़ा सा बेटर है। बेटर है। तो 4 दिन हो गया भाई तान्या जी को यहाँ पे इसी रूम में रहते रहते, यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकली हैं। हाँ, और अभी तो ऐसा था कि कल तक तान्या को ना कुछ खाना भी नहीं था, मतलब सब कुछ मना ही थी, पीना भी मना था और खाना भी मना था। पर 3 दिन हो गए मुझे फास्ट करते हुए। हाँ। कल मैंने थोड़ा सा पानी वानी पिया, स्टार्ट किया किया। है। और आज फिर अभी डॉक्टर आके चेकअप करके गया, मतलब पूरा ना टेस्ट वेस्ट करके गया, पेट वेट ऐसे दबा के गया कि कहीं पेन वेन तो नहीं हो रहा है। एंड देन जो ब्लड सैंपल्स हैं उसमें भी काफ़ी सैंपल्स है, उसमें भी काफी जो अच्छी आ गई है, मतलब नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है। हाँ सब कुछ चीजें। सब चीज़ें। तो अब उन्होंने बोल दिया है कि आज आप अब सॉलिड्स स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, एंड अगर सब कुछ सही रहता है तो होपफुली कल हमें भाई डिस्चार्ज मिल जाएगा यहाँ से। मैं सोचा था इंडिया आएंगे तो ये खाएंगे वो खाएंगे, ये तो हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। जो भी है लग नहीं रहा मुझे ऐसा कि ऐसे इस बार तो हमें ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। इस बार हम सिर्फ हॉस्पिटल में चक्कर लगाने आए थे इंडिया में। मैं कह रहा हूँ हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई है ना। पहले हम घूमते थे, होटल्स के रूम में रुकते थे, अब हम हॉस्पिटल के के रूम में रुकते हैं भाई। मजाक कर रहा हूँ भाई, बस यही काम है कि फैमिली एकदम मस्त हो जाए, फिर से चंगी हो जाए, और फिर से हम जैसे अपन जीते थे घूमते थे मस्त हैं, वो सब अपन फिर से स्टार्ट करें। पे करना। हाँ। बस ये जो चीज़ है हम इससे जल्दी ही निकल जाए बाहर, और बाहर घूमें और आपको भी घुमाएं अपने साथ में। एंड फिलहाल ये था भाई रूम। यहाँ पे तो सिंगल प्राइवेट वाला रूम हमने ले रखा था, मतलब एक बेड मिल गया था, और यहाँ पे एक बंदा और तान्या जी के साथ रुक सकता है, और वो हो गया वहाँ पे वॉशरूम। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ का रूम और जो यूएसए में हॉस्पिटल के रूम होते थे कैसा डिफरेंस है? डिफरेंस है, बट फिर भी मैं बोलूँगी रूम सही है ये। हाँ, मतलब सिंगल काफी प्राइवेट बे- आपको रूम मिल गया है। हाँ, काफी बेटर रूम है। प्लस यूएस में जो मैट्रेस होती है ना, वो एयर मैट्रेस होती है। हाँ। यहाँ पे प्रॉपर गद्दा है, तो आपको ना नींद ढंग से आती है, वहाँ पर ना नींद नहीं आ पाती। राइट। एंड बेस्ट चीज़ भाई एसी वगैरह सब लगा हुआ है, तो गर्मी का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। एंड तो अब देखो फैमिली यहाँ पे साथ में है ना, तो टर्न्स बाय टर्न्स लोग रुकते रहते हैं, मतलब और आते भी रहते हैं। मेरा घर तो पास में है, तो मम्मी जी, मौसी, चाचा, पापा जब मन करता है वो यहाँ पे आ जाते हैं। एंड अंश अभी वहीं पे ही मम्मी और मौसी के साथ है घर पर, उसको भी ले आते हैं, तो तान्या उसको भी देख लेती है। ऐसे भी 5 दिन हो गए हैं जी उसके बिना यहाँ पे रहे हुए, तो वो भी मुझे लग रहा है भूल गया होगा तेरे को, जैसे वो मुझे भूल गया था ना, तेरे को भूल गया होगा। नहीं नहीं, कल लेकर आई थी मम्मी रात में उसको। अच्छा फिर बेटा पापा को भूल सकता है बच्चा, मम्मी को नहीं भूल सकता। अच्छा। तो अभी ना तान्या के पापा जी रुके हुए थे, मतलब कल रात वो रुक गए थे यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऑफिस था और मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि मैंने 2 दिन पहले छुट्टी ले ली थी, बट कल नहीं ले सकता था, तो तान्या के पापा जी रुक गए थे यहाँ पे। आज मैं रुक जाऊँगा। वो बस अभी गए हैं, क्योंकि भाई कितना 11 बज गए और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। मतलब उनका ऐसा रहता है कि वो पूजा करेंगे तभी कुछ खाते हैं, तो वो जाएंगे खाएंगे, एंड बस अब मैं रुकूँगा यहाँ पे। एंड थोड़ी देर में फिर मम्मी और मौसी पाई जाएंगी। हाँ जी। हाँ जी। एंड फिलहाल भाई अब तान्या जी यहाँ पे थी 5 दिन तक, तो फिर क्या करें हैं क्या ना करें, क्योंकि हमारे फ़ोन में नेट भी नहीं चल रहे हैं भाई। क्योंकि ये वाला जो फ़ोन है जिससे मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, इसमें फिजिकल सिम का कोई स्लॉट नहीं है। तो यहाँ पे जो हाँ, अब मेरी जो वोडाफोन की सिम है वो भाई फिर इसमें मैंने लगा रखी है, और इस फ़ोन में भाई साहब कुछ भी ऐप नहीं चल रही। वाला इतना पुराना हो गया कि कोई ऐप सपोर्ट ही नहीं कर रही है इस फ़ोन में। तो और इसमें जो 4G चलता है ना, वो भी लो डेटा मोड वाला चलता है, तो इसीलिए इससे बस हॉटस्पॉट देख के अपन नेट चला रहे हैं। तो और टीवी में भी भाई इतना कुछ खास आता है नहीं यहाँ पे। बस वही है कि चाचा जी कल आए थे, वो
तान्या को ये नोवेल दे गए हैं कि इसको पढ़ते रहो और टाइम पास करते रहो। एंड फिलहाल यहाँ पे जो डॉक्टर है, मतलब जो सर्जन है, जो भी चेकअप करके गए ना, तो वो थोड़े से मतलब कंजर्वेटिव टाइप के, मतलब उन्होंने खुद बोला कि भैया देखो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ एंड मैं पूरे अपने प्रोटोकॉल्स के साथ चलूँगा और उसके भी उनके भी कुछ रूल्स हैं। तो उनका कहना यही है कि अब जब ये नॉर्मल हो गया है, आप तुम्हारा जो पैनक्रियास इन्फ्लेम्ड हुई थी ना, वो अब अपने पूरे साइज में आ गई हैं, ठीक है ना, पूरे तुम्हारे लेवल्स अब डाउन चले गए हैं। तो अब इसके बाद वो 2-3 हफ्ते तक रुकेगा, अगर हमें इन्हीं से सर्जरी करवानी है तो, मतलब करवाना हुआ ऑपरेशन तो ये उन्होंने बोला है। तो अब यही है कि या तो फिर हम यहाँ पे रुकें 1-1.5 महीना और तान्या जी रुकें एंड देन फिर कराएं, या फिर हम यूएस से वापस जाएं और फिर वहाँ जाके फिर अपन करवाएं। तो हम बैक टू स्क्वायर जीरो होने वाले हैं अगर हम यूएस से चले जाते हैं अब, और फिर वहाँ जाके दोबारा फिर हॉस्पिटल में जाके इनको बोलते हैं कि भैया कर ही दो अब आप। हाँ जी, देखते हैं। हाँ, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। वो ये आपकी होता है ना कि ट्राई कर रहे थे कि यार अपने आप ठीक हो जाएगी, कुछ तो हो, है जी। एंड देन ये भी था कि अभी प्रेगनेंसी है तो क्या पता उसकी वजह से हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे तो इसलिए हो रहा होगा, तो अगर रुक जाएंगे तो अपने आप ही ठीक हो जाए। एंड देन गैस वाले डॉक्टर ने हमें बता दिया था कि आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड देन आप थोड़ा सा वेट करो, क्या पता ठीक हो जाए। तो वही था, बट क्या कर सकते हैं, भगवान की जो मर्जी है भाई साहब वो तो होके रहेगा। देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। फिलहाल तो यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करता। हाँ, आज पूरा दिन एक हफ्ता ही हो गया है, वही तो पूरा एक हफ्ता हमारा गायब हो गया। बस अब अगला नेक्स्ट हफ्ता हमारा बचा हुआ है, बट देखते हैं कि शायद हम अपना स्टे यहाँ पे बढ़ाएं 1 हफ्ता और, बट लेट्स सी कैसा रहता है। बट मेरा तो ऑफिस चलता रहेगा भाई, क्योंकि मैं 2 ही हफ्ते की छुट्टी यहाँ पे लेके आया था। लो जी दोस्तों, तान्या जी का खाना आ चुका है भाई, लंच आ चुका है एंड लंच में है खिचड़ी और इसमें क्या है, इसमें अच्छा कुछ तो सब्जी है। लो जी मैडम, खिचड़ी आ गई है। अभी यूएसए के हॉस्पिटल में होता था क्या था, बर्गर पिज्ज़ा वहाँ पे वैसे ये सब नहीं मिलता, मतलब इस टाइम पे तो तू वैसे वो वाली डाइट में होती ना, तो तेरे को खाली शायद फ्रूट्स वगैरह या ये सब कुछ मिलता है ना। बट ठीक है, यहाँ पे तो वो खिचड़ी वगैरह मिल रही है। हाँ जी। एंड ये तान्या जी ने ना जो भी दवाई ले रही थी वो मंगा ली है, क्योंकि हो क्या रहा है ना भाई साहब, यहाँ देख रहे हो, ये देखो रोज का ना ये पूरा भर जा रहा है, मतलब इतनी दवाइयाँ आ रही हैं। और आईवी पे तो चढ़ा ही रखा है, क्योंकि कुछ खाने को दे नहीं रहे थे तो आईवी चल रहा था। देन इसके साथ एंटीबायोटिक वगैरह ये सब कुछ चल ही रहा था। फिर रोज़ की इतनी सारी दवाइयाँ आ रही थी। देन कुछ दवाइयाँ जो थी ना वो कॉमन थी, जो कि तान्या ने पहले से ले रखी थी, तो वो मंगा ली गई हैं। तो वो अपन यूज़ कर लेंगे भाई, क्यों हम बार बार खरीदें, है ना। एंड देन फिर इतनी दवाइयाँ हैं, मतलब खाना थोड़ा सा अपनी बॉडी पे भी तो फ़र्क पड़ता ही है। हाँ जी, हाँ, इतनी सारी एंटीबायोटिक्स चल ही रही है, 5 दिन से चल ही रही है। पता नहीं चलेगा, बाद में उसका हाँ, बाद में असर आता है। तो वही है कि ये इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, बट ये आई डोंट थिंक कि आज यूज़ होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि आज से तो कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई और खाना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी खाना खा के देखते हैं। अब पूरे 5 दिन बाद तान्या जी आज कुछ सॉलिड खाने वाली है। ये आ गया भाई तान्या जी का जूस। तो अभी चाचा आए थे ना, तो वो ये जूस दे गए थे और दवाई भी दे गए थे। तो ये जूस मम्मी ने बना दिया था, मतलब पूरा ना सब्जी वब्जी डाल के, तो ये भी तान्या जी पी लेंगे फ्रेश जूस। 5 दिन बाद खाना खाया। वो भी ना अभी डॉक्टर आ गया था, मतलब तान्या ने जैसे खाना स्टार्ट करा तो वो सर्जन आ गए थे एंड उन्होंने ये बोला कि आपको सिर्फ 2 या 3 चम्मच खानी है और फिर आधा घंटा वेट करना है एंड देन फिर और खाना है, एकदम सब कुछ नहीं खाना है। तो तान्या ने भी थोड़ा थोड़ा खाया है भाई। अब आधा घंटा वेट करेंगे एंड देन फिर उसके बाद और खाया जाएगा। जी, हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, मैं जाता हूँ घर, नहा के आते हैं भाई, बिना नहाए आ गया था एंड देन खाना पीना थोड़ा बहुत करके आते हैं और हाँ आ गए जी घर वापस। हाँ जी मम्मी, धूप तेज हो रही है आज। नौ तपा गया, नौ तपा लग रहा है वो, 1-2 दिन उसके ऐसे तपते हैं। अच्छा, हाँ। काफी तेज धूप हो रही है भाई आज। और ये मेरा अंशु, अंशु कल मम्मी घर पर आ जाएगा। कैसे दूध नहीं पी रहा, कल मम्मी आ जाएगा भाई घर पर आ जाएगा भाई घर पर। भाई साहब इसका जो दूध लाए थे हम यूएसए से, टेंडर मिल वाला, पूरा खत्म हो गया
हम सोच के आए थे कि 1 महीने से रहना है तो चल जाएगा काम, बट भाई साहब वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि तानिया अभी फीड नहीं करवा पा रही है ना, तो फॉर्मूला मिल्क ही हमें देना पड़ रहा है, तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो ऑर्डर कर दिया है मैंने, दोबारा यहाँ पे भी मिलता है फ्लिपकार्ट पे, बट उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मतलब वो 1-2 दिन बाद आएगा। तो तब तक के लिए ना ये एक यहाँ पे है एक्टा मिल्क गोल्ड करके, मतलब नेट पर सर्च करके तो हमें यही समझ आया कि सबसे अच्छा ये ठीक है यहाँ पे, तो ये फिर मंगवा लिया था हमने। बाकी कैसा लग रहा है इसको, ये पी रहा है ये वाला दूध? हाँ हम्म, मेरे बच्चे ना नखरे नहीं करता, अच्छा। जैसा जो दे वो खा लेता है। मैं कह रहा हूँ अभी हाँ। मौसी थी घर पर 3-4 दिन तक, अंश को संभाल रही थी, वो तो बस आज काम आ गया तो वो निपटाने गई है, नहीं तो भाई साहब मम्मी जी तो अभी तक मेरी जा चुकी होती हॉस्पिटल, मौसी यहाँ पे अंश को संभालती। मतलब वो ये भाई फैमिली का साथ मिल जाता है ना तो काफ़ी आराम आ जाता है भाई साहब। मस्त भाई साहब नींद ले ली गई है खाना पीना करने के बाद, है जी। और बाहर देखो एकदम मौसम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए हैं। भाई साहब आंधी आ गई फिर से आज। मैं आज ही उड़ता हुआ चला जाएगा अच्छे से आंधी में। मैं आज ही सुबह कह रहा था कि इतनी तेज धूप हो रही है मम्मी, हाँ। आज ही आंधी आ गई। एकदम चकाचौंध, बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही थी उस धूप में, मेरा सर में दर्द हो गया पता उस धूप है? में। हाँ अभी सर पकड़ के बैठा हुआ मैं सोने जा रहा था, तूने मूवी लगा दी। मूवी देख रहा हूँ मैं। बाहर आंधी आ गई भाई, मौसम सही हो गया, हाँ बरसात बारिश हो जाए ना थोड़ा ठंडा हो जाएगा। देखो आएगी नहीं आएगी। अब बरसात आएगी तभी मजा आएगा, वरना तो धूल मिट्टी उड़ेगी और गंद मचेगा। हाँ 4 बज गए भाई शाम के, बस अब उठते हैं, पानी वानी पीते हैं, देन जाते हैं तानिया जी के पास, देखते हैं कि वो क्या कर रही है, क्योंकि शायद मम्मी जी आ गई थी तानिया की। नहीं चाय बना दोगे मम्मी तो मजा आ जाएगा। चाय पी के फिर चलेंगे अपन। ये क्या, ओ हो मैं पहले आइसक्रीम खा लूं। लो जी दोस्तों, ये आ गया चाय, और चाय के साथ खाई जाएगी भाई सैलेड। सैलेड का कम चाय पिया सकते क्या? वो नमकीन लेंगे नमकीन निकाल रही। एक खाने खाया था ना तब की रखी हुई है सैलेड। Check the mic and make sure it sound right, boys. लो जी, आधी खिचड़ी खत्म कर ली भाई मैडम ने, एंड सब कुछ सही है अभी। और मम्मी जी क्या कद्दू की सब्जी कद्दू की सब्जी दी थी। अच्छी बनी है। सारी कच्चट कर गई। नहीं वो रखी कटोरी अच्छा वहाँ पे रखी हुई। सारी निकाली। ओके, यहाँ पे जूस भी आ रखा है भाई अनार का, सही है। तो मम्मी जी भी आ रखी हैं। सही है। तो ये दोस्तों मौसी भी आ गई हैं, और कौन आ रहा है? चाची। ओए ओए चाची भी आ गए भाई, अंशु भी आ गए भाई, मम्मी भी आ गए भाई। अंशु को कैसे ले आई मम्मी? गाड़ी में लेके आई। ओए ओए तुम्हारी कार सीट पे बैठेगा। आप कार सीट पे भाई, ये कार सीट की आदत ही छुड़वा दी है बताए, और ये जाएगा ना यूएस में, पंगे हो जाएंगे हमारे साथ। हाँ जी, एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। हाँ कार सीट पे ये गाड़ी में बैठ के ऐसे देखेगा। लो जी, और गाड़ी में बैठते साथ खिल गया और देखते जा रहा है इधर इधर। ओए आ जाओ। चलो जी, अब की जाएगी पार्टी। अंताक्षरी खेलें, क्या कह रहे हो? ले देख रहे हैं, भूल गया भाई तानिया, भूल गया तुझे। नहीं भूलना नहीं है। सबको मिलेगा, इसको ना भूलेगा। ये आराम से भैया तो मेरी दूध ओहो दूध की डेयरी थी ना। ओए बैठ जाओ। सब इसको दूध पिला रहे हैं, पिलाने की कोशिश में लगे पड़ेंगे, दूध खत्म कर दे ये। हो गया भाई, हो गया हो गया। अभी 5 मिनट बाद। हाँ अब खेल लो, अब खेल लो। हाँ ये देखो जी, मम्मी का प्यार, मम्मी और बेटे का प्यार है। हाँ बेटा, भूल गया तू मेरे को, हैं? मेरे साथ तो नहीं खेलता तू ऐसे।
ये बोतल देखो ये चाहिए। ओ तेरी भाई साहब ये देखो, इसको बोतल दिख गई, इसको बोतल दिख गई तो इसकी निगाहें वहीं टिकी हुई हैं। देखो वहीं टिकी हुई हैं, हाँ बोतल पे टिकी हुई है इसकी निगाहें कि दूध बन रहा है मेरा। निप्पल देखो बिना दूध। हाँ उसकी निगाहें वहीं है। एंड बाय द वे ये हम लिए थी ना हमने ये बोतल मॉम कोसी की, तो इसको अब यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें पानी गर्म कर रहे हैं एंड देन फिर भाई इसका फॉर्मूला मिल्क बनाया जाएगा। और तान्या जी यहाँ पर लेट चुकी हैं। हाँ जी तान्या जी बस आज की रात और एंड देन कल अपन अपने घर। हाँ जी और ये IPV ना बंद करा दिया है, मतलब उन्होंने बोला है कि आप बीच बीच में लगाते रहो, अब ज़रूरत नहीं है आपको कंटिन्यूस IV की, क्योंकि खाना भी खाना स्टार्ट कर दिया ना। हाँ जी मम्मी क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। क्या हुआ? ये इसके साथ मजाक किया जा रहा है तो दोनों हाथ से गैस बन जाएगी। टाइट पकड़ा हुआ है। ओए ये देखो देख देख छोड़ नहीं रहा। देखते दूध हो गया कि गरम? नहीं अभी तो पानी हो रहा है ना, 85 तक पहुंचा है, 100 तक पहुंचाऊं। 101 190 तक पहुंचाते हैं। शाम जा रहे हैं चलो जी अब चलते हैं भाई घर, डिनर करेंगे देन फिर मैं आ जाऊँगा यहीं पे सोने के लिए। आज सारे जी के साथ रुकूंगा मैं। हाँ जी चलो मेरे साथ जाएंगे मौसी पापा मम्मी, मत तब तक मम्मी वेट करेंगे और पापा वेट करेंगे और अंश भी आप वेट करेंगे। बताओ पापा कैसे बनाते हैं डायपर? अंश वेट कर रहा है, पिनाओ डायपर। पहली बार पिना रहे पापा डायपर। उल्टा है ये। ओ कहना पिना दिया। पास हो गए भाई। लो जी दोस्तों डिनर भी हो चुका है भाई कंप्लीट, बैग भी रेडी कर लिया गया, कपड़े रख लिए, ब्रश रख लिया, टूथब्रश रख लिया, तो बस जाते हैं तान्या जी के पास एंड आज की रात अपन वहीं बिताएंगे और फिर वहाँ पे मम्मी और पापा जी और अंश वेट कर रहे हैं, फिर वो घर पर आकर डिनर करेंगे। जैसे शोर मचा रहा है, रुक क्यों गए? बोलते रहो। हैं मंत्र सुन रहे भाई साहब। और भी चुपचाप। अरे मेरा इतना भक्ति वाला लोंडा। अंशु अंशु हे अंशु कैमरे की तरफ देखेगा टुक 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 टुक। कितनी बुक पढ़ ली? अच्छा जी चलो जी आप जाओ, हम जा रहे मैं तो आगे डिनर वगैरह करके अब मैं रुकूंगा यहाँ पे आराम से और आइसक्रीम। तान्या का हिस्से का मैं खा रहा हूँ ना। ये वाली दूसरे वाली खिलाएंगे जो दूसरी लाई थी। चलो जा रहे हैं अंशु भी। अंशु अंशु जा रहा है तो अंशु इसका रखा दलिया खा लेंगे। अंशु बोल भाई। अंशु बोल रहा पापा गुड नाइट। गुड नाइट कर दो। जा रहा है तो अंशु, ये अंशु मेरा जा रहा है तू। कल घर पे मिलेंगे। चलो ठीक है बाय बाय। लो जी दोस्तों गए हमारे अंश बाबू भाई। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि यार वो कम ही हॉस्पिटल आए क्योंकि अभी छोटा है ना एंड देन बाहर गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो फिर गाड़ी से ही लाते हैं उसको अगर लाते हैं तो। और अभी फिर ना कोविड के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया भी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इससे थोड़े बहुत तो प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे। हाँ जी बट वही है ना भाई कि तान्या का मन लगता नहीं है अंश के बिना भाई। 5 दिन हो गए, कोई बात नहीं, सिर्फ आज की रात हो रहा है मैडम। उसके बाद तो फिर अपन घर चले जाएंगे। जी चलो जी तैयारी करता हूँ भाई मैं भी अब सोने की, कपड़े पे चेंज करते हैं अपन
लो जी दोस्तों, सोने की तैयारी कर दी गई है भाई। एंड टाइम भी कितना, 11 बजने वाला है भाई ऑलमोस्ट। और यहाँ पे तो तान्या जी अपना लेट भी चुकी हैं, यहाँ पे मैं अपना बेड बना चुका हूँ। तो बस भाई सोएंगे एंड कल फिर उठ के डिस्चार्ज होने की तैयारी में लग जाएंगे। हाँ जी, और इसी के साथ करते हैं भाई इस व्लॉग की भी समाप्ति। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड मेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। यस, एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग। Bye.